बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि नंबर्स किस तरीके से इन्वेंट हुए, और फिर उसके बाद हमारी ज़्यादा डिबेट जो है वो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होगी। स्टोन एजेस में जब लोगों को काउंटिंग की ज़रूरत पेश आती तो वो काउंटिंग कैसे किया करते थे। उन्होंने भेड़ बकरियां रखी होती थी, वो जब उनको चराने के लिए लेके जाते थे तो उस वक्त उनको ज़रूरत महसूस होती थी कि उनको काउंट किया जाए। अब वो काउंट कैसे करते थे? वो स्टोन्स के साथ काउंटिंग किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उनको चराने के लिए लेके गए हैं तो वो क्या करते थे, अगर 10 बकरियां लेके गए हैं तो वो 10 स्टोन्स लेते थे, इस तरह कि एक बकरी बाड़े से बाहर निकली, एक स्टोन इधर कर दिया, फिर इस तरह दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। और जब वो वापस आती थी तो उसी तरीके से वो स्टोन्स को रिवर्स करते थे। एक वापस आई तो उन्होंने एक स्टोन साइड पे कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह अगर पीछे कुछ स्टोन्स बच जाते थे तो इसका मतलब यह होता था देयर इज समथिंग मिसिंग। उनको अंदाजा हो जाता था कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई हमारी भेड़ या बकरी जो है वो मिस हो चुकी। लेकिन जैसे जैसे उनके मवेशियों की तादाद बढ़ती गई तो उनको ये इस तरीके से काउंटिंग करना मुश्किल होता गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वर्टिकल स्ट्रोक्स के साथ काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 4 लिखना होता तो 4 लाइंस लगा देते। अगर उन्होंने 5 लिखना होता तो 5 लाइंस। इस तरह 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से 5000 BC, 5000 साल कबले मसीह, इजिप्शियन ने बेस 10 सिस्टम दिया। अब बेस 10 सिस्टम में उन्होंने 3 सिंबल इंट्रोड्यूस कराए। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रोक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया फॉर 1, इस तरह का एक सिंबल इंट्रोड्यूस कराया फॉर 10, और इस तरह का एक सिंबल इंट्रोड्यूस कराया फॉर 100। अब जब उनकी तादाद सैकड़ों में चली गई तो यह चीज इस तरीके से भी उसको डील करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने फिर इस तरह के सिंबल इंट्रोड्यूस कराए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने लिखना था 436 तो 436 इस स्टाइल में लिखा जाता, 100 के 4 सिंबल्स डाले जाते, और उसके बाद 10 के 3 सिंबल डाले जाते फॉर 30, और उसके बाद यूनिट के 6 सिंबल्स डाले जाते। तो इस तरीके से वो 436 लिखते थे। इसी तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज अपने डिफरेंट सिंबल्स यूज करती थी। जो रोमन्स थे, रोमन्स ने अपना नंबर सिस्टम दिया। आपको उसका आइडिया है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि रोमन्स ने ये सिंबल्स इंट्रोड्यूस कराए हुए थे, सो ऑन। फिर हमारे पास जो अभी इसकी लेटेस्ट शेप हमारे पास आई इन बेस 10 सिस्टम की, वो हमारे पास ये आई है। आजकल जो हम शेप यूज कर रहे हैं नंबर्स की, वो इस तरह की है। इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है या काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका का सारा कंसर्न ही नेचर के साथ है। मतलब ये हकीकत में अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो ये नेचुरल नंबर्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई, ये नंबर सिस्टम मजीद एक्सटेंड होते गए। अब आगे जाके हमारे पास इस तरह की जो इक्वेशंस थी, x + 2 = 2, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो यहां से एक और नंबर हमारे पास आया 0, x + 2 = 2। तो यहां से 0 इन्वेंट हुआ, और उस 0 को इसी नेचुरल नंबर के अंदर ऐड करके एक नया सिस्टम बना दिया गया जिसे कहा जाने लगा होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद। तो इस तरीके से होल नंबर्स इन्वेंट हुए। 0 की हिस्ट्री बड़ी मजेदार है। 0 कैसे इन्वेंट हुआ? ज्यादातर लोग कहते हैं कि 0 की इन्वेंशन इंडिया से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बेबीलोनियंस सिंबल है, वहां से इंट्रोड्यूस होके आया। लेकिन जो वेस्ट के अंदर 0 गया, उसका मेन किरदार जो है वो अल ख्वारिज़मी है। अल ख्वारिज़मी जो है
वो जीरो को वेस्ट में उन्होंने, इंडिया से लेके वेस्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने अपने अरेबिक 10 डेसिमल्स 10 सिंबल्स दिए, डॉट दिया उन्होंने जीरो के लिए, इस तरह 1, इस तरह सो ऑन 2, 3 एंड सो ऑन, अरेबिक उन्होंने नंबर सिस्टम अपना दिया। इसी तरीके से ये चीज आगे चलती गई। यहां पे बेसिकली उन्होंने ये चीज दी कि कोई ऐसा नंबर हो कि ये नंबर सिस्टम, काउंटिंग का कंसेप्ट इस तरीके से था कि अगर कोई चीज ऐड हो तो वो आगे चला जाता था। 2 में कुछ ऐड हुआ तो 3 पे चला गया, 3 में कुछ ऐड हुआ तो 4 पे चला गया, 4 में कुछ ऐड हुआ तो 5 पे चला गया एंड सो ऑन। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे नंबर सिस्टम स्टॉप हो सके, कि उसके अंदर कुछ ऐड हो और उसके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, तो जीरो की इन्वेंशन। इसी तरीके से 16th सेंचुरी के अंदर आके इसी कंसेप्ट को मजीद एनहांस किया गया और कहा गया कि क्या कोई ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि जिसमें नंबर्स के अंदर कुछ ऐड किया जाए तो वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाए। मतलब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आनी शुरू हो जाएं, x + 4 = 2। तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास होल नंबर्स के अंदर भी मौजूद नहीं था। यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 आ रही है, तो वो इस नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, होल नंबर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहां से जरूरत महसूस हुई एंटीजर्स की और वहां से नेगेटिव नंबर्स सामने आए और उन नेगेटिव एंटीजर्स -1, -2, -3 को होल नंबर्स के अंदर ऐड अप करके एक नया सिस्टम बना दिया गया जिसे कहा जाने लगा सेट ऑफ एंटीजर्स। फिर सेट ऑफ एंटीजर्स को एक्सटेंड किया गया। हमारे पास सेट ऑफ एंटीजर्स के अंदर इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं थे। 3x = 2। अब यहां से x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आती है। ये नंबर्स हमारे एंटीजर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो यहां से रैशनल नंबर्स वजूद में आए और फिर रैशनल नंबर्स के बाद आपके पास इस तरह की जो इक्वेशंस थी x² = 2, उनका सॉल्यूशन रैशनल नंबर्स के अंदर नहीं था। और तो फिर यहां से हमारे पास इरैशनल नंबर्स आए, मतलब वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इरैशनल नंबर्स इन्वेंट हुए। फिर इन दोनों को कंबाइन करके, रैशनल और इरैशनल को कंबाइन करके हम रियल नंबर्स हमने कहा। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या हुआ, हमारे पास ऐसे नंबर्स, आपने पढ़ा है कि किसी भी चीज का अगर स्क्वायर लिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो व नेगेटिव नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ये रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो रियल नंबर्स के अंदर फॉल नहीं कर सकता। तो बाद में एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसे नंबर्स जिनके अंडर रूट के अंदर माइनस पड़ा हो, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, और उन इमेजिनरी को रियल नंबर्स के साथ हमने ऐड अप करके एक नया स्ट्रक्चर बना लिया जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं अब बात करूंगा रैशनल नंबर के ऊपर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो तमाम नंबर्स जिनको हम p/q की शेप में लिखें सच दैट ये p/q दोनों के दोनों एंटीजर्स हों और q 0 ना हो, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों एंटीजर्स के सेट से हों और डिनोमिनेटर किसी भी सूरत में 0 ना हो, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, या उनका जो फ्रैक्शन है और उनका जो फ्रैक्शन है उसमें p और q एंटीजर्स ना हो, उनको हम इरैशनल नंबर्स कहेंगे। और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाएगा तो हमारे पास इन दोनों के यूनियन से हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए करके मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पे जाता हूं। हमारे पास
इसकी दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर्स हैं जो कि पॉइंट के बाद जिनका एंड पॉइंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल 3.25, 4.379856, 1.7328, और बीच में लेट सपोज 1 मिलियन डिजिट्स आ रही हैं 57, लेकिन उनका कोई ना कोई एंड पॉइंट हो गया है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और वो नंबर्स जिनका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, 3.3333 सो ऑन, 3.142857, 142857 एंड सो ऑन, इसी तरह 3.14159 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आगे से दो टाइप्स हैं, रिकरिंग या पीरियोडिक, और दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? रिकरिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद ये डिजिट्स रिपीट कर रही होती हैं, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब यहां पे ये पूरे का पूरा सेट जो है वो रिपीट कर रहा है 142857, 142857, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। और वो नंबर्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग जिनमें रेपिटेशन नहीं होती, उनको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग और ये जो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इन दोनों को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये नंबर्स और ये नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इन नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? इनकी कन्वर्जन तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा सिंपल है, पॉइंट की जगह 1 लग जाएगा और आगे उतने 0 लग जाएंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये नंबर है, पॉइंट की जगह 1 लगना है और उतने 0 लग जाने हैं, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनके नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फाइनाइट हैं, तो उतने 0 लग जाने हैं और 1 लग जाना है और वो नंबर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग टाइप है वो कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, वो भी आपने 10th क्लास में थोड़ा सा उसको भी कन्वर्ट करने का देखा है कि किस तरीके से ये नंबर इसमें कन्वर्ट होते हैं। मैं यहां पे इसी साइड पे ये कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमने 3.333 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में कि इनफाइनाइट डिजिट्स है, तो ये कैसे फ्रैक्शन के अंदर चले जाएंगे। इसको हम सपोज कर लेते हैं x, आप 9th क्लास में ये करके आए। अब इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइडों पे। जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 33.333 एंड सो ऑन। इसको मैं लिख सकता हूं 10x 30 प्लस 3.33 एंड सो ऑन। क्योंकि मैंने 3.33 इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, उनको x कहा हुआ था, वो दोबारा यहां पे आ रहा है, तो ये हमारे पास x बन गया। इसको उठा के इधर ले आए, तो 10x में से जब x माइनस होगा तो 9x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 33, ओह नो, ओके 30 डिवाइडेड बाय 9, और इसको मजीद अगर आप रिड्यूस कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 10/3। तो इस तरीके से जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, उनको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हम इसके लिए एक और रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। इनको कन्वर्ट करने के लिए हम आगे 6th चैप्टर में जाके ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ भी जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये किसी भी सूरत में फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो फिर रिकरिंग और टर्मिनेटिंग
इन दोनों को मिला के हमारे पास रैशनल नंबर्स बनते हैं। फिर रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो यूनियन है उनको इकट्ठा करके हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम बनता है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर से एक बड़ा सेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा होता है। तो जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पेयर शेप होते हैं। आप उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा। इसको हम पेयर शेप में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो देखा जाए तो वो रियल नंबर से ज्यादा रियल होता है। मेरे एक उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, प्रोफेसर कैसर मुश्ताक साहब, उनकी स्टेटमेंट होती थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मोर रियल देन रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल से ज्यादा रियल है। किस तरीके से? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये 2D प्लेन को शो करता है। कायनात के अंदर हर चीज 3 डायमेंशनल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास 3 डायमेंशनल है। कैसे? इसकी कोई ना कोई लेंथ है। हम इमेजिनेशन में नहीं जा रहे, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, हकीकत की बात कर रहा हूं। इसकी कोई ना कोई लेंथ है, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है, और ये थोड़ी सी उभरी हुई भी है। अगर देखा जाए तो ये बोर्ड के साथ नहीं है, इनकी जो है कुछ ना कुछ उसकी विड्थ होगी, वो थोड़ी सी बाहर भी आ रही है। तो ये मैंने इवन स्ट्रेट लाइन भी लगाई है, तो ये भी 3 डायमेंशनल है। तो कायनात के अंदर हर एक चीज 3 डायमेंशनल है। क्या कोई ऐसी चीज भी कायनात के अंदर है जो 2 डायमेंशनल है? प्रोजेक्शन, साया। किसी भी चीज का जो साया है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। तो कायनात में क्योंकि सारा कुछ 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशन की जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास 2 डायमेंशन होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो किसी चीज का साया कायनात के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब 2 डायमेंशन कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। बट रियल नंबर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ 2D प्लेन। अब 2D प्लेन क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ 3D प्लेन। 3D की जो प्रोजेक्शन है वो 2D बनी, मतलब 3 डायमेंशनल का जो साया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास रियल नंबर बनेगी। अब साया का साया कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर मोर रियल देन रियल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।